दोस्तों, क्या आपको पता है ताजमहल को 50 कुओं के ऊपर बनवाया गया है। ताजमहल को बनाने वाले मजदूरों ने शाहजहां से नाराज होकर जानबूझकर ताजमहल में एक बहुत बड़ी गलती छोड़ दी थी। इस वीडियो में ताजमहल से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य आप लोगों को बताएंगे जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ऐसा माना जाता है कि ताजमहल का निर्माण 1631 में शुरू हुआ था और साल 1653 में यह बनकर तैयार हो गया और इसे आज भी निर्माण कुशलता का एक विशाल नमूना कहा जाता है। शोधकर्ताओं ने इस पर कई शोध किए हैं और उनका मानना है कि ताजमहल के नीचे 1000 से भी ज्यादा कमरे हैं। उनका मानना है कि ताजमहल जितना ऊंचा बाहर की तरफ निकला है उतना धरती के अंदर भी गहराई में बनाया गया है। जिस जमाने में ताजमहल को बनवाया गया था उस जमाने में किले के बाहर निकलने के लिए रास्ते बनाए जाते थे और ऐसा ही ताजमहल के अंदर भी है। इसके नीचे से एक रास्ता भी है जो कहीं बाहर निकलता है, लेकिन ताजमहल के रहस्य मकानों की तरह उस रास्ते को शाहजहां के समय ही बंद करवा दिया गया था। आपको यह जानकर जरूर हैरानी होगी कि ताजमहल का रंग भी समय समय पर दिन के हिसाब से बदलता रहता है। सुबह देखने पर यह गुलाबी दिखता है तो शाम को सफेद और रात को चांदनी के चक्कर में यह सुनहरा दिखता है। ऐसा सफेद मार्बल पर सूरज और चांद की रोशनी पड़ने के कारण होता है। ऐसा कहा जाता है कि ताजमहल के निर्माण के वक्त भूत इसकी नींव नहीं रखने देते थे और बार बार ध्वस्त कर देते थे और कारीगरों को डराकर भगा भी देते थे। पर भूतों को भगाने के लिए शाहजहां ने अहमद बुखारी को बुलाने का सुझाव दिया था। तब बादशाह के बुलाने पर अपने चारों भाइयों के साथ आगरा के ताजमहल के न्यू परिसर में पहुंचे थे। इसके बाद शाहजहां के हाथों न्यू ताजमहल को बनवाने का काम शुरू करवाया गया। पीर बंधुओं की मजार ताजमहल के चारों तरफ बनी हुई है। माना जाता है कि जब तक यह मजार है यहाँ पर तब तक ताजमहल को कुछ नहीं हो सकता। साल 1934 में दिल्ली के एक निवासी ने दीवार पर छेद के जरिए ताजमहल के अंदर तक झांका था तो उस आदमी ने देखा कि वहां एक कमरा था और वह हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां से भरा पड़ा था। उस आदमी के अनुसार कमरे में रोशनी गई हुई थी जो आमतौर पर हिंदू मंदिरों में देखने को मिलती है। संगमरमर के पत्थर से ढका गया था जिसे देखकर लगता है किसी ने हिंदू देवी देवताओं को छिपाने का प्रयास किया था। यहाँ के स्थानीय लोगों का मानना है कि ताजमहल से पहले यहाँ एक हिंदू मंदिर था। बाद में ताजमहल का रूप दिया गया, परंतु सच्चाई क्या है यह कोई नहीं जानता। सबसे मजेदार बात यहाँ यह है कि जिस कुतुब मीनार को हम देश की सबसे ऊंची इमारत के नाम से जानते हैं, लेकिन ताजमहल के सामने कुतुब मीनार भी छोटी पड़ जाती है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार ताजमहल कुतुब मीनार से ऊंचा है। ताजमहल को देखने के लिए एक दिन में सबसे ज्यादा भीड़ इकट्ठी होती है। पूरी दुनिया में कोई ऐसी बात नहीं जहां एक दिन में इतने सैलानी इकट्ठे होते हैं। ताजमहल को देखने के लिए पूरी दुनिया से 12,000 सैलानी रोज आगरा की ओर रवाना होते हैं। शाहजहां ने यह ताजमहल का निर्माण अपनी बेगम मुमताज के लिए नहीं, वह अपने लिए बनवाना चाहता था, लेकिन मुमताज की मौत के बाद उसने ताजमहल बनवाया और उसके बाद वह सोच रहा था कि एक काला ताजमहल बनवाएगा अपने लिए, लेकिन जब उसके बेटे ने उसे कैद कर लिया तो उसका यह सपना ही रह गया। यदि ताजमहल की मीनारों पर गौर किया जाए तो आप देखेंगे कि चारों मीनारें सीधी खड़ी न हो, एक दूसरे की ओर झुकी हुई हैं। इमारतों का यह झुका होना निर्माण बिजली और भूकंप के दौरान मुख्य गुंबद के ऊपर न गिरने के लिए किया गया है। कुछ लोग कहते हैं कि चारों मीनारें गुंबद को झुककर सलाम कर रही हैं। कहा जाता है कि जिन मजदूरों ने ताजमहल को बनाया था शाहजहां ने उनके हाथ कटवा दिए थे, लेकिन इतिहास में वापस लौटा जाए तो ताजमहल के बाद भी कई इमारतों को बनवाने में उन लोगों ने अपना योगदान दिया था जिन्होंने ताजमहल बनवाया था। उस्ताद अहमद लाहौरी उस पल का हिस्सा थे जिन्होंने ताजमहल जैसी भव्य इमारत का निर्माण किया था। उस्ताद अहमद लाहौरी की देखरेख में ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ था। कहा जाता है कि ताजमहल शाहजहां ने नहीं बल्कि समुद्रगुप्त ने बनवाया था। आज की तारीख में ताजमहल जैसी भव्य इमारत को देखते ही
तो वहां पर पता चलता है कि यहाँ एक शिव मंदिर था जिसका नाम तेजो महालय था और उसकी छत पर टपकने वाली पानी की बूंद शिव जी की शिवलिंग पर पड़ती थी। इसके पीछे की यह भी कहानी है कि शाहजहां ने सभी मजदूरों के हाथ काट दिए जाने की घोषणा की थी ताकि वह भविष्य में कोई ऐसी इमारत ना बनाए। ताजमहल में लगे सारे फव्वारे एक साथ काम करते हैं और यहाँ किसी प्रकार का कोई पाइप नहीं लगा। बताया जाता है कि फव्वारों के नीचे एक तांबे की प्लेट लगी है जो कि एकदम से प्रेशर के कारण सभी एकदम से फव्वारे छूटते हैं। आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार ताजमहल के नीचे बहुत सारे खजाने हो सकते हैं क्योंकि मेटल डिटेक्टर से नीचे कई तरह के धातुएं होने की पुष्टि हुई है और इसके अंदर कई ऐतिहासिक दस्तावेज भी हो सकते हैं जो हमारे इतिहास तक को बदल सकते हैं। यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय अवश्य दें। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें।